आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो एसजीपीजीआई जो लखनऊ के द्वारा क्या जारी हुआ है, नर्सिंग ऑफिसर्स या स्टाफ नर्स के लिए क्या हुआ है, एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है 8/5/2024 को। इसमें जो टोटल वैकेंसी रखी गई है वो 1426 रखी गई है। ये देखिएगा, आज लखनऊ का 8 तारीख का जारी हुआ एडवर्टाइजमेंट है जिसके अंदर टोटल वैकेंसी रखी गई है 1426। तो इस वैकेंसी के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सभी इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो कितनी रखी गई है। तो याद रखिएगा, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए 1180 रुपये फीस रखी गई है। ओबीसी के लिए 1180 रखी गई है। एससी और एसटी के लिए कितनी रखी गई है, 708 रुपए। ये सभी 18% जीएसटी के साथ रखी गई है। दूसरा ध्यान रखिएगा, यदि आपने एक बार फॉर्म फिलअप कर दिया है तो ये फीस वापस रिफंडेबल नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो बेसिकली फॉलो की जाएगी यूपी गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार। यदि कोई कैंडिडेट आउट ऑफ स्टेट से है तो उस कैंडिडेट को अनरिजर्व्ड में फॉलो किया जाएगा या काउंट किया जाएगा, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो आउट ऑफ स्टेट वाले से भरने वाले कैंडिडेट हैं वो ध्यान रखिएगा, यहां सभी को किस में इंक्लूड किया जाएगा, अनरिजर्व्ड में इंक्लूड किया जाएगा। दूसरा ध्यान रखिएगा, जो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो 24-25 ईयर का होना चाहिए और फाइनेंशियल ईयर कौन सा होना चाहिए, 23-24 का ही होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए होने चाहिए। दूसरा ये ध्यान रखिएगा, जो सर्टिफिकेट इशू किए होंगे वो किस मोड में होने चाहिए, ऑनलाइन मोड में ही होने चाहिए। यदि फीमेल कैंडिडेट है तो यदि उसको कास्ट सर्टिफिकेट का यदि बेनिफिट लेना है तो वो फादर के तरफ से लेगी। यदि कोई मैरिड फीमेल है और तो उस स्थिति में उसको जो कास्ट का जो या जो रिजर्वेशन दिया जाएगा कास्ट बेस के आधार पे, चाहे एससी एसटी और ओबीसी है तो वो केवल फादर की साइड से ही दिया जाएगा, हस्बैंड की साइड से नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि यदि कोई कैंडिडेट है वो दिव्यांग है तो दिव्यांग के लिए जो ये यूपी गवर्नमेंट का सर्कुलर जारी किया गया है उसके अनुसार उसको क्या दिया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि यदि कोई दिव्यांग कैंडिडेट है वो लिख नहीं पाता है तो उस कंडीशन में वो राइटर खुद का लेके आएगा, आपकी एसजीपीजीआई एग्जाम के लिए क्या नहीं प्रोवाइड करवाएगी, राइटर प्रोवाइड नहीं करवाएगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं, यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको क्या करना है, एनओसी का क्या करना है, सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो रिजर्वेशन रखा गया है एससी के लिए 21, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 27 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 रखा गया है। ये है आपका हॉरिजॉन्टल। उसके बाद में आपका दिव्यांग के लिए 4%, एक्स सर्विसमैन के लिए 5%, एक्स फ्रीडम फाइटर के लिए 2% और फीमेल के लिए रखा गया कितना, 20% रखा गया है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो एज क्राइटेरिया है वो एज क्राइटेरिया मिनिमम कितना रखा गया है, 18 ईयर रखा गया है और मैक्सिमम कितना रखा गया है, 40 ईयर रखा गया है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है एससी एसटी और ओबीसी को वो कितना दिया गया है, 5 ईयर का दिया गया है। यहां ईडब्ल्यूएस को किसी भी प्रकार का एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। मैक्सिमम जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, 40 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि यदि कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है जो परमानेंट है उसको यदि वो यहाँ फॉर्म फिलअप करता है तो उसको क्या दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, 5 ईयर तक का क्या दिया जाएगा, मैक्सिमम रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यदि कोई कैंडिडेट है दिव्यांग है या फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनको मैक्सिमम दिया जाएगा 15 साल का बेनिफिट दिया जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसके अंदर जो एक्सपीरियंस की है बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉलम है। जो बीएससी नर्सिंग वाले हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, नर्सिंग काउंसिल से आपको क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन कर होना चाहिए, चाहे वो आप यूपी गवर्नमेंट से हो चाहे क्या हो, आउट ऑफ स्टेट के हो। आउट ऑफ स्टेट वाले भी यहाँ क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ यूपी स्टेट से नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं किया गया है। दूसरा ध्यान रखिएगा, जीएनएम जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके लिए क्या रखा गया है,
2 ईयर का क्या रखा गया है, एक्सपीरियंस रखा गया है। और एक्सपीरियंस किसका होना चाहिए, 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए और कम से कम कितने साल का होना चाहिए, 2 ईयर का। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर नर्सिंग करने के बाद में हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो हमें एक्सपीरियंस उस डेट से मिलेगा कि नहीं। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, नर्सिंग काउंसिल तब जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं आएगा, रजिस्ट्रेशन की डेट के बाद से ही आपका क्या किया जाएगा, एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। यदि आप नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद से यदि आप काम कर रहे हैं और आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, नर्सिंग का जो एक्सपीरियंस है वो सर्टिफिकेट आने के बाद ही इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एप्लीकेशन की मोड है, तो ऑफलाइन नहीं है, फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। ये भरी जाएगी जो आपकी SGPGI की जो साइट है उस पर भरे जाएंगे। अभी आपके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। जब फॉर्म फिलअप करोगे उसके लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको तैयार रखनी है। पहला है आपका फोटोग्राफ, कलर्ड फोटोग्राफ जिसकी साइज होनी चाहिए 80 KB के बराबर। उसके बाद में आपका जो साइन होना चाहिए वो भी 80 KB का होना चाहिए। उसके बाद में ईमेल ID होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वाला जो क्राइटेरिया वो देखिएगा, सभी मार्कशीट और सर्टिफिकेट जिसके अंदर 10th है, 12th है, डिप्लोमा है और डोमिसाइल है और पोस्ट ग्रेजुएट प्लस आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ इंक्लूड किया मांगा जाएगा। देखिएगा नीचे दिखा गया है, स्कैन है वो कास्ट सर्टिफिकेट। तो इन सभी की आपको क्या रखनी है, स्कैन कॉपी रखनी है। उसके बाद में अपन बात करेंगे जब फॉर्म फिलअप करते हैं करेंगे उस टाइम जो पेमेंट का जो मोड होगा वो 2 मोड से होगा, ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन। आप ऑफलाइन SBI में जाके चालान भी जमा करा सकते हैं और ऑनलाइन डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से और UPI से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है एग्जामिनेशन मोड। याद रखिएगा, आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो ओनली कंप्यूटर बेस्ड होगा। कैसा होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड होगा और होगा वो ऑनलाइन होगा। उसके बाद में जो सेंटर मांगे जाएंगे वो मेजर सिटीज में मांगे दिए जाएंगे जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में मांगे। उसके बाद में याद रखिएगा जो मीडियम होगा वो कैसा होगा, इंग्लिश मीडियम होगा, हिंदी मीडियम इसका पेपर नहीं होगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो पेपर होगा उसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा। जो पेपर रहेगा उसका 2 आवर का ड्यूरेशन रहेगा। उसके अंदर शो क्वेश्चन आएंगे और शो क्वेश्चन के अंदर अपन देखेंगे जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे वो नर्सिंग के आएंगे। 60 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो किसके आएंगे, नर्सिंग के आएंगे। इसके अलावा जो 40 नंबर के जो क्वेश्चन बचेंगे वो बचेंगे। 10 नंबर की आपकी आएगी जनरल इंग्लिश आएगी, 10 नंबर का आपका GK आएगा, 10 नंबर का आपकी रीजनिंग आएगी, 10 नंबर का आपकी आएगी मैथमेटिक्स आएगी। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन का यदि आप करेक्ट आंसर देते हो तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। यदि आप गलत आंसर देते हो तो 1/3 आपका वहां क्या होगा, नंबर का क्या होगा, डिडक्शन होगा। उसके बाद में एग्जाम के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है जनरल, EWS, OBC के लिए 50% रखा गया है। SC ST के लिए कितना रखा गया है, 45% रखा गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।